तस्याहम निग्रहम मन्ये। इसको निग्रह करना कैसा है? तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रेव सुदुष्करम, वायु से भी कठिन है। तो मन को पहले क्या करते हैं कि बाहरी रूप से मन को रोकते हैं। तो इसकी ये क्या है? प्रथम भूमि की साधना है। अब लगता है प्रवचन करने जा रहा हूं क्या मैं? अब शांत हो जाता हूं। तो फिर मन का एक और स्थान है। थोड़ा सा मन शांत हो जाता है बाहरी तौर से, फिर मन को अंदर में शांत करना है। और आप जो भी यहां पे आए हुए हैं, आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा। आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए। आप किस लिए यहां पे आए? एक स्थान है शरीर में, कोई बहुत बड़ा अध्यात्म का फल तो नहीं है। हाँ, पर मृत्यु से पहले ये अवस्था प्राप्त हो जानी चाहिए। पर अध्यात्म तो नहीं है, पर मानव जीवन की सार्थकता तो शायद कही जा सकती है इस युग में। मरने से पहले हो जाना चाहिए। एक शरीर में एक स्थान है, अगर वह कुछ जागृत हो जाए तो हमारे जीवन में जितनी विषमताएं हैं, जो विषमताएं दिखती हैं तो नहीं पर दिखती हैं, वो सारी समाप्त हो जाएंगी। और उसी का नाम है त्रिवेणी संगम। लेकिन जो आप त्रिवेणी संगम में नहा रहे हैं वो बाहरी वाला है, लेकिन वो सिंबॉलिक है अंतर की यात्रा का। वो विहंगम योग की दूसरी भूमि है। त्रिवेणी संगमय स्नाना सर्वकर्म अघताहीन साना संगम पर ऋषि संयम करहि ज्ञान शुद्ध बल अंतर धरहि। तो गंगा यमुना है, तो आपकी इंगला पिंगला क्या है? वही तो है। सुषमना क्या है? वही सरस्वती है। वही जब एक स्थान पे आ जाती है, धड़क धड़क हो जाता है, एकदम भ्रम का नाश हो जाता है। मज्जन से हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। तो जो भी लिखा है, पोस्टर लगा है, इसको 10 बार पढ़िएगा, 10 बार। एक बार से नहीं समझ में आएगा। तो आप सभी उसी के लिए आए हैं त्रिवेणी में। हाँ, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे क्यों हम आ गए? तो इतना ज्यादा क्या? ठीक है, आप की बात को मान लेते हैं। आखिर कुछ तो अर्थ होगा इसका, कुछ तो होगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि जो भी आ रहा है वो व्यर्थ में आ रहा है। बिल्कुल, ये भी बात सही है। कुछ तो है इसका प्रभाव, क्योंकि ग्रह नक्षत्र भी है, और ग्रह नक्षत्रों में भी देखा जाए तो शक्ति है। क्यों शक्ति है? क्योंकि यह शरीर चलायमान उसके ही द्वारा है। शरीर की जो वृत्तियां हैं, मन को दोषारोपित कर दिया जाता है, क्योंकि मन को समझना कठिन है। तो यह लोग अब जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आप सोचेंगे कि मन बड़ा ही दुश्मन है। पर देखा जाए, शरीर भी उतना ही बलवान है। क्यों शरीर बलवान है? क्योंकि शरीर के पास कई जन्मों की यात्रा का संग्रह है, और यह संग्रह शांत नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि हम शरीर को भी एक विशेष स्थान पर जब कुछ
ऊपर से बदलाव हो रहा, ग्रह नक्षत्र बदल रहे हो, तो शरीर को भी उस लायक बनाया जाए, क्योंकि मन तक पहुंचना आसान नहीं है। कोई योग ही पहुंच सकता है, तो कम शरीर को सही करें। जब कुछ परिवर्तन हो रहा हो तो शरीर को ऐसा बनाएं कि हम शरीर और मन को अलग कर पाए। अभी तो हम शरीर हमारे मन को चला रहा है, शरीर हमारे मन को चलाता है, मन को शरीर नहीं चलाता है। काश ऐसा हो जाता। लोग मन को रोकने में लगे हुए हैं, मन नहीं रुकने वाला है। मन को मर्जित किया जा सकता है, पानी को रोका नहीं जा सकता। एक प्रवाह है, एक धारा है, एक शक्ति है, उसे एक दिशा दी जा सकती है। तो अभी इतना ही हो जाए, जन्म से, इस मृत्यु से पहले कम से कम इस शरीर को मन से तो अलग कर लिया जाए। अगर यह शरीर निर्णय लेना शुरू कर देगा, क्योंकि कोशिकाओं में कई जन्मों की यात्राओं का संग्रह है, आपका जीवन तबाह हो जाएगा, या आप किसी दूसरे का जीवन तबाह करेंगे, कलह करेंगे, अशांति करेंगे, वाणी का दुरुपयोग करेंगे, आपकी वृत्तियां अशांत रहेंगी, आप समाज में अच्छा कार्य नहीं कर पाएंगे। तो कम से कम इतना तो कर लो भाई, हम सभी को, हम यही प्रार्थना करते हैं अपने लिए भी, सबके लिए। कम से कम बहुत दूर की यात्रा होगी जब आपका मन आपको चलाएगा। अभी तो बहुत स्थिति गंभीर है, शरीर ही आपको चला रहा है और आपको पता ही नहीं है। मन ठीक है, मन को ठीक रहने दीजिए। कौन बताता है